देश में क्या हालात चल रहे हैं? देखिए, कल ही मैंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेज देखा कि कोरोना को हराना है तो चुनाव लगा दीजिए, क्योंकि जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं आता है। कोरोना को लेकर हम सबको चिंता करने की ज़रूरत है। आज देश में अस्पताल, डॉक्टर और अस्पताल के साधनों को लेकर हर स्टेट में परेशानी है। कल 1 लाख से अधिक केस आए हैं। क्या हम उस पर चिंता कर रहे हैं? लोगों का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं ये मानता हूँ कि जब पहली बार जनवरी फरवरी में जब पहला केस आया तब हमने थाली नहीं बजाई होती, हमने दिए नहीं जलाए होते, हमने ताली नहीं बजाई होती, तो आज देश की स्थिति कुछ अलग होती। हमें जिस हिसाब से काम करना है उस पर काम करना चाहिए। और चुनाव प्रक्रिया जो अभी चुनाव कमीशन, इसमें मैं सवाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो चुनाव कमीशन ने किया है। अगर आप सब लोग सवाल करना चाहते तो चुनाव कमीशन से कीजिए। लेकिन जो वैक्सीन को लेकर भी लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या? देखिए, कई जगह ऐसा हुआ है कि वैक्सीन के डोज लेने के बाद भी कोरोना रिपोर्ट लोगों की आई है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये इस रिपोर्ट को लेकर या फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर जो लोगों में एक शंका थी कि इससे क्या होगा क्या नहीं, तो मैं मानता हूँ कि लोगों के बीच में विश्वसनीयता पैदा होनी चाहिए ताकि लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर चिंतित बने। हार्दिक का नाम आती बीजेपी चिढ़ क्यों जाती है? कारण क्या है ऐसा? क्योंकि हर जगह हार्दिक स्वागत लिखा होता है। तो अब मैं क्या करूं, लोग मुझसे चीरते हैं। तो और देखिए, अगर कोई अच्छा मजबूत व्यक्ति या कोई जनता मुझे चीरती तो मैं समझता, लेकिन बीजेपी चीट रही तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंधिया जी भी लगातार कहते रहे कि मैं लड़ाई किसानों के लिए लड़ता हूँ, कांग्रेस में सुनी नहीं गई, या बीजेपी में हूँ मैं, इसलिए तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो बीजेपी में है तो बीजेपी में रहकर वो मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफ़ी करवाए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेती का अवैध खनन होता है उसको आप रोकिए। मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत फ़ायदा मिलना चाहिए। आप गए हैं तो आप फ़ायदा दिलवाइए। अगर आप फ़ायदा दिलवाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने सही फैसला लिया है। अगर आप फ़ायदा नहीं दिलवाएंगे तो लोग कहेंगे आपने तो अपने स्वार्थ के लिए फैसला लिया है। अच्छा, दूसरे जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें लेकर बार बार प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमला किया जाता है, ममता दीदी और तमाम तरह की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है इस देश में, जहाँ वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री इस देश की एक बेटी के खिलाफ ऐसा जो भाषा का उपयोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन ऐसी भाषा का उपयोग भी नहीं होना चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार को कहीं ना कहीं लज्जा दे। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की 135 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, इतने दिन हो गए हैं, सर्दी से गर्मी में आ गए हैं। 80 करोड़ किसानों को दिल्ली जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किसान भी वहाँ जाएगा, गुजरात के गांधीनगर का भी किसान वहाँ जाएगा, हरियाणा के रोहतक से भी जाएगा और बिहार के पटना से भी जाएगा। तब जाके किसानों की सही हकीकत को लेकर सरकार चिंता में आएगी। और मैं लगातार बोलता हूँ कि आपने 3 काले कानून पास किए हैं, उसकी जगह आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की होती तो क्या नुकसान था? क्या लगता है मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है आपकी नज़र में इस समय? देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति हम और आप जानते हैं कि शिवराज सिंह जी और मोदी जी के बीच में क्या लफड़े हैं, क्या उन दोनों में नहीं बनती। कई समय से जब यहाँ सरकार गिराने के मामले थे तो शिवराज सिंह को समय नहीं मिला था। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आपने सरकार बनाई है, 15 साल आपकी थी, आपने 1 साल बीच में गैप रखकर वापस बीजेपी की सरकार है। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार दीजिए, यहाँ के किसानों को न्याय दीजिए और हर एक परिवार की सुखाकारी के लिए काम कीजिए। ठीक।